ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने जितने भी पिछले पेपर हुए हैं, चाहे वो चारों के बता रहा हूं, कांस्टेबल का भी मैंने बहुत डीपली एनालिसिस किया है। सिर्फ अगर आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने सिर्फ सिलेबस कवर करोगे तब भी नहीं होगा। दिल्ली पुलिस से शानदार मौका दोबारा नहीं मिलेगा और इसको किसी भी हालत में मौके को जाने नहीं देना। ऐसा मांझ के भेजूंगा ना मैथमेटिक्स में कि सवाल देख के उड़ा के आओगे, वादा है मेरा तुमसे। वो बुआ का लड़का चाहे मनाली घूम रहा हो, गर्लफ्रेंड चाहे किसी और के साथ घूम रही हो, एक मैसेज तो जरूर आएगा तुम्हारे सिलेक्शन पे, दावा है, जुबान देता हूं, शिवम पंडित का वादा है। जय हिंद, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होगे और बहुत ही भौकाली तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हुए होगे। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है, 2025 के अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर सारी एंट्री खुली हुई है। चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दे सकते हो, एडब्ल्यू टीपीओ कांस्टेबल ड्राइवर या फिर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सारी वैकेंसी आपको एक साथ मिल गई है 2025 में। ऐसा साल कभी कभी आता है, इससे पहले शायद 2022 में आया था, अब 2025 है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि बहुत शानदार मौका 2025 में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। आज ये वीडियो उन्हीं के लिए। मैं आपसे बहुत एक निवेदन करूंगा, पूरा वीडियो ध्यान से ईयरफोन यूज करके देखना, पूरी चीज सारी क्लियर हो जाएगी, मैथ्स का डर निकल जाएगा। ऐसा एनालिसिस शायद किसी ने किया होगा यूट्यूब पे, मैं आपको ऐसा एनालिसिस इन 4 पेपरों का करके दूंगा। तसल्ली से समझना, मैंने पिछले जितने भी ये पेपर आए, चाहे वो कांस्टेबल का हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, चारों पांचों पेपर उठाए हैं। जितने भी 12th लेवल वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो 4 पेपर है मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे। ये तुम्हारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यू टीपीओ, मैं इनकी बात करने वाला हूं। मैथमेटिक्स का इस वीडियो से आपके डर निकल जाएगा, बस इतना देख लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैथ्स की पूरी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, आपको तसल्ली से पूरी वीडियो कंप्लीट करनी है। आ जाओ। सबसे पहले तो समझे, अगर ये 4 एग्जाम है, ये चारों एग्जाम वो हैं जो 12th बेस के हैं, ठीक है। इन चारों के चारों एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स जरूर पूछी जाएगी। अब हम ऐसा क्या करें, इस किस हिसाब से हम पढ़ें? देखो, स्मार्ट अप्रोच क्या होगी कि हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, हम चारों एग्जाम को फिल करें, ठीक है। बस एक एग्जाम ड्राइवर वाला ऐसा है जो हैवी लाइसेंस मांगता है, शायद किसी पे ना हो, तो बाकी 3 एग्जाम तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे इस तरीके से पढ़ाई करें कि हम कांस्टेबल भी निकाल पाए, इन चारों एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। जैसे कि मैंने बोला था, जब भी एक टाइम पे 2000, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, मैंने उससे 2022 से पहले वाले में मैंने सारे एग्जाम क्रैक किए थे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसमें जो सवाल आते हैं मैथ्स के, वो कितने आते हैं? इसमें 15 सवाल आते हैं, ठीक है। देखो, ये जो 2 है ना ऊपर वाले, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, ये रैंक है आपकी, ये पोजीशन है कांस्टेबल की। और बाकी जो 2 है वो है हेड कांस्टेबल। कौन से? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत शानदार नौकरी है, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ, ठीक है भाई। ये 2 चीजें हैं, इनको ध्यान से समझना। ये हेड कांस्टेबल, ये कांस्टेबल। मैथ सबके अंदर आती है, कैसे कैसे अलग अलग थोड़ी थोड़ी आती है वो समझना। 15 क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, 10 क्वेश्चन आपके ड्राइवर वाले में आते हैं। मिनिस्ट्रियल की बात करूं तो 20 क्वेश्चन आते हैं, और एडब्ल्यू टीपीओ की बात करूं तो 25 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका मोटा मोटा डाटा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ कैसे आती है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम है उनमें मैथ कैसे आती है। अब इसको हम और डेप्थ में थोड़ा सा समझेंगे। इसको इधर आओ आप लोग। अगर देखो, यहां पे मैंने लगा रखा है एडब्ल्यू टीपीओ की बात मैं करूं, इसमें इससे पहले आप ये देखो मिनिस्ट्रियल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसको डाटा को एनालाइज करने की ज्यादा जरूरत है, बाकी मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं। ये जो 2 है ना एग्जाम, कौन कौन से? कांस्टेबल में जो 15 क्वेश्चन आते हैं और ड्राइवर में 10 क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं यहीं पे निपटा देता हूं, तसल्ली से समझो। ये ड्राइवर वाले जो 10 क्वेश्चन हैं, ये प्योर अरिथमेटिक है। प्योर अरिथमेटिक मतलब परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, ये जो सिंपल टॉपिक होते हैं अरिथमेटिक के, वहां से 10 क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन बनेंगे। इसकी आपको टेंशन ही नहीं लेनी, ये इसमें कुछ भी है ही नहीं। अगर मैं बात करूं कांस्टेबल, जो 15 क्वेश्चन बनेंगे, इन 15 क्वेश्चन का अगर मैं आपको एनालिसिस करके दूं तो 15 क्वेश्चन जो आएंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर बहुत सारे बच्चे देंगे, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे किसमें? अरिथमेटिक और एडवांस मैथ में। अब ऐसा तो कोई नहीं है तुम में से जो अरिथमेटिक और एडवांस ना समझता हो, देखो वो ही बता देता हूँ, अरिथमेटिक और एडवांस में। देखो, जो आप देख रहे हो ना, परसेंटेज हो गया,
प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो हो गया, ये जो चैप्टर्स होते हैं ये आपके अरिथमेटिक का पोर्शन है। तो अरिथमेटिक के भी सवाल आते हैं। क्या इसमें एडवांस मैथ भी आती है? एडवांस मैथ के बस 2 चैप्टर आएंगे। पहला मेंसुरेशन, जिसे हम क्षेत्रमिति बोलते हैं, ठीक है, मेंसुरेशन आएगी। और इसके अलावा अगर कई लोग इसको नंबर सिस्टम को एडवांस मैथ में रखते हैं, तो मैं भी इसको एडवांस मैथ का ही पार्ट मानता हूं, नंबर सिस्टम। बस ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो एडवांस मैथ के आएंगे, बाकी पूरा का पूरा अरिथमेटिक आएगा। क्या टफ आएंगे? बिल्कुल टफ नहीं आएंगे, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। कैसे आएंगे? फॉर्मूला बेस्ड। आपको फॉर्मूला याद रखना है, सारे फॉर्मूले आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। और आपको अच्छे से पता है कि आगे बैच हमारा आने वाला है जिसकी क्लासेस 15 तारीख से, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसकी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे बहुत जल्दी। आओ वापसी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड सारी चीजें प्रोवाइड होंगी तुम्हें, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला याद, क्वेश्चन टिक मार के आओगे बेहतरीन तरीके से। लेकिन समस्या कहाँ आएगी? अगर आप कांस्टेबल के 15 क्वेश्चन के 15 सही करके आना चाहते हैं तो एक चीज मजबूत करके लेके जाना, अपनी कैलकुलेशन। क्योंकि सवाल जो आएगा वो कॉन्सेप्चुअल टफ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपको इजी पूछा जाएगा लेकिन कैलकुलेटिव पूछा जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने जितने भी पिछले पेपर हुए हैं, चाहे वो चारों के बता रहा हूं, कांस्टेबल का भी मैंने बहुत डीपली एनालिसिस किया है। सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है। अरिथमेटिक कोई भी मुश्किल चीज नहीं पूछेगा, ना इसमें पूछेगा, इसमें तो और बल्कि इजी पूछेगा एडवांस मैथ में जो मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम है, लेकिन कैलकुलेटिव पूछेगा। कैलकुलेशन के लिए क्या करना है इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अदरवाइज एक वीडियो मैंने पहले से बता रखी है, चीते की रफ्तार वाली कैलकुलेशन, डाल के देख लेना यूट्यूब पे, कैलकुलेशन बाय शिवम पंडित। आप बस इतना डाल लेना, कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी दिल्ली पुलिस की कैसे करके आती है। इतना सा गेम है 15 क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें ऐसा मान के चलो, अगर इसमें 11 से 12 क्वेश्चन ये हैं अरिथमेटिक के, तो यहां पे आपको 2 से 3 से 4 क्वेश्चन मान सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ के मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, इजी। अब आओ इधर साइड, मिनिस्ट्रियल की अगर मैं बात करूं, इसमें आते हैं आपके 20 क्वेश्चन। देखो मैंने कितनी सारी शिफ्ट को एनालाइज करके यहाँ पे एक डाटा तैयार किया। ये डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो टॉपिक को इधर देखना, ये 10 अक्टूबर की शिफ्ट 1 है। कब हुआ था पेपर? 2022, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से 2 सवाल। देखो शिफ्ट में देखते रहना, अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने 6 शिफ्ट ली हुई है, 6 की 6 शिफ्ट में परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से अगर सवाल बन रहा है तो लगभग 2-2, 3-3 सवाल बन रहे हैं। ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन से 2-1-2-1 इस हिसाब से सारी शिफ्ट में सवाल बन रहे हैं। हमें देखना क्या होता है? हमें देखना होता है अरिथमेटिक जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ ही लेंगे, एडवांस मैथ में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा ये देखना है। तो इसमें जो मैंने देखा है वो मैं ये बता देता हूँ। आपका हेड कांस्टेबल के जो दोनों एग्जाम है, मिनिस्ट्रियल और AWOTPO, दोनों में एडवांस मैथ के सवाल आएंगे और चारों चैप्टर से आएंगे। कौन है वो 4 चैप्टर? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और इसके अलावा ज्योमेट्री। चारों के चारों चैप्टर इंक्लूड होंगे। देखो यहां मैं दिखाता हूं, एडवांस मैथ का एक चैप्टर है अलजेब्रा। क्या नाम है? अलजेब्रा। क्या आप देख पा रहे हो कि अलजेब्रा से सवाल आया हुआ है? 2 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल। तो इसका मतलब अलजेब्रा भी पढ़ना। क्या मुश्किल सवाल आया? बहुत इजी भी नहीं और बहुत मुश्किल भी नहीं, लेकिन आपको ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, मेंसुरेशन की मैं बात करूं, 2-1-2, देखो ये 3-2 इस हिसाब से आए, इसका मतलब मेंसुरेशन भी आ रहा है। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है एडवांस मैथ का जो जिनमें एडवांस मैथ नहीं भी आती वहां भी ये चैप्टर आता है। जैसे कांस्टेबल हो गया, वहां पे भी आपको मेंसुरेशन पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका तो एक भी फॉर्मूला मत छोड़ देना। आएंगे सब फॉर्मूला बेस्ड ही, इसके टफ नहीं आएगा। ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो, देखो फिक्स्ड है 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आए ही आए हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, 6 की 6 शिफ्ट में। शिफ्ट और भी थी बट मैंने 6 का एनालिसिस आपके सामने रखा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो लगभग एक सवाल मैंने देखा है ज्यादातर सभी शिफ्टों में, ट्रिग्नोमेट्री का भी, लेकिन बहुत इजी सवाल आया था ट्रिग्नोमेट्री का। बाकी तुम्हारा ये टाइम एंड वर्क DI का भी क्वेश्चन है और मिसलेनियस जो कि किसी चैप्टर में नहीं रख सकते, कॉमन सेंस वाले सवाल है। तो एडवांस मैथ आप देख पा रहे होंगे, ये एडवांस मैथ का पोर्शन है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्रियल को अगर आप टारगेट करोगे तो ऐसा मत करना कि सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ रहे हो, एडवांस मैथ के चारों चैप्टर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही लगभग AWOTPO की मैं बात करूं, AWOTPO में भी अगर आप देखोगे तो अलजेब्रा हो गया, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इन सभी से सवाल आए। बाकी अरिथमेटिक का आप एक बार इस डाटा को एनालाइज कर सकते हो। अब एक बात समझना, ये मैंने जो पिछली बार पेपर हुआ है उसको एनालाइज किया,
इसको ध्यान में रखते हुए हम इस पेपर को भी प्रिपेयर करेंगे और यह भी ध्यान रखेंगे कि क्या चेंजेस इस साल हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम चलेंगे। तो मेन गेम हमारा यह है कि मैथ्स में अपने पास हो गए 2 पोर्शन, एक हो गया अरिथमेटिक, ठीक है, एक पोर्शन होता है हमारे पास अरिथमेटिक मैथ, अरिथमेटिक स्पेलिंग पे बच जाना तो अरिथमेटिक मैथ्स, और दूसरा हो गया आपका एडवांस मैथ। हमको दोनों ही अच्छे से देखना होगा। ऐसा नहीं अगर मैं अरिथमेटिक को भी देखूं तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, बट कुछ चैप्टर आप छोड़ सकते हो या कम पढ़ सकते हो, ठीक है, वो सब मैं आगे जब मैं कोर्स में पढ़ा रहा हूँ वो आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा। एडवांस मैथ के अगर आपको कांस्टेबल देना है, सिर्फ कांस्टेबल, तो मेंसुरेशन तो एक ऐसा है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सब में आएगा, ठीक है, और मेंसुरेशन ऐसा दिल में उतार दूंगा कि जीवन में वो नहीं भूलोगे, तो एक तो छोड़ दो। दूसरा आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिगो, तीसरा आपका एलजेब्रा, ठीक है, और भैया चौथा हो गया आपका ज्योमेट्री। ये चैप्टर आपको जरूर देखने हैं जब आप हेड कांस्टेबल का एग्जाम दोगे, ठीक है। अब एक बात बताओ कि क्या किस तरीके से हम इसको पढ़ें जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो। तो मैं बहुत सिंपल बता देता हूं, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए दी बेस्ट क्या रहेगा कि भाई आप एक बैच लो, मेरा बैच लेना पसंद करते हो मेरा बैच ले लो, ये आपका बैच है श्योर है बैच। इसके अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल दोनों जो चारों एग्जाम है, चारों के चारों एग्जाम कवर होंगे। ड्राइवर के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि ड्राइवर के लिए मैं अलग से बैच लेकर के आऊंगा आने वाले टाइम में, बाकी जो 3 है वो पूरे के पूरे इनसे कवर हो जाएंगे शानदार तरीके से। तो मैथ्स को बस ये ध्यान रखना, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, एनालिसिस दे दिया कि अगर आप कांस्टेबल देख रहे हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल देख रहे हो, एडब्ल्यूटीपी देख रहे हो, ध्यान रखना हेड कांस्टेबल वाले जो दोनों एग्जाम है उनमें लगभग एडवांस मैथ अच्छी खासी पूछी जाएगी और अरिथमेटिक मैथ भी आएगी। जो कांस्टेबल है अपना दिल्ली पुलिस वाला एग्जीक्यूटिव वाला, उसमें सिर्फ 2 चैप्टर मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम ये पूछे जाएंगे एडवांस मैथ से। सब कुछ बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार कि भैया अपना टारगेट ऐसा बना के चलो, अब से 3 मंथ के अंदर आपको किसी भी हालत में सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा कम से कम 1 महीना आप घिसके, जैसे कहते हैं ना एकदम घिसाई कर देना, घिसके रिवीजन जरूरी है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते रहते होगे तो उसमें मैंने हमेशा ये चीज पे जोर दिया है कि सिलेक्शन जो होगा वो रिवीजन से होगा, सिलेक्शन जो होगा वो रिवीजन से होगा। सिर्फ अगर आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने सिर्फ सिलेबस कवर करोगे तब भी नहीं होगा, रिवीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और मैं आपको ये आश्वासन और देकर के जाता हूं कि जो आप बैच है हमारा, इस बैच के अंदर मैं आपको पढ़ाने का जो तरीका होगा, पहले 2 शीट में आपकी बनवाऊंगा। जो पहली शीट होगी उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरे बनाए हुए होंगे, उसको मैं किसी भी जहन्नुम से लेके आया हूं। जो दूसरी शीट होगी उसमें मैं आपको पीवाई की प्रैक्टिस खुद ही कराऊंगा, ये नहीं कि आपको घर से करने के लिए दे दूंगा। पीवाईक्यू क्या, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपी, जितने भी एग्जाम होते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, सब जो पूछा गया है सब की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद ही प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हें पीवाईक्यू। और ये क्वेश्चन वो होंगे जिससे कि मैं आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये क्वेश्चन यूज करूंगा शीट 1 और शीट 2 में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा मांझ के भेजूंगा ना मैथमेटिक्स में कि सवाल देख के उड़ा के आओगे, वादा है मेरा तुमसे। और लेकिन यही डेडिकेशन मुझे तुमसे चाहिएगा कि देखो दिल्ली पुलिस से शानदार मौका दोबारा नहीं मिलेगा और इसको किसी भी हालत में मौके को जाने नहीं देना है। मैंने स्टार्टिंग में पिछली वीडियोस में भी बताया, मैं अब भी बता रहा हूं, अगले आने वाले 4 से 5 महीने में दुनियादारी में क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, मेरी बुआ का लड़का कहाँ जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, गर्मी पड़ रही है, ये कुछ नहीं, सब भूल जाओ। सिर्फ पढ़ाई होगी और सिर्फ पढ़ाई होगी। और जिस दिन सिलेक्शन होगा, वो बुआ का लड़का चाहे मनाली घूम रहा हो, गर्लफ्रेंड चाहे किसी और के साथ घूम रही हो, एक मैसेज तो जरूर आएगा तुम्हारे सिलेक्शन पे, दावा है, जुबान देता हूँ, शिवम पंडित का वादा है, मैसेज तो जरूर आएगा। फिलहाल देखो इधर साइड। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी। कैलकुलेशन कैसे होगी उसके लिए वीडियो पढ़िए, जाकर के जरूर देख लेना। आगे मिलता रहूंगा एक एक छोटी चीज, और कमेंट में जरूर बताया करो किस चीज की प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है, मेरे को किस चीज पे बात करने की तुम्हें से जरूरत है, ये सारी चीजें मुझे बताओ। मैं उस चीज पे अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं उस पर पूरी एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊंगा जिससे कि तुम्हें हेल्प हो सके। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, ये जो बैच है ये शुरू होने वाला है आपका 15 जून से।
15 जून से आपका एग्ज़ाम बैच स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मेरा गला भी बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी तबीयत नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रह रहा हूँ, बट बहुत ज़रूरी वीडियो आपके लिए थी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आगे अदर वीडियोज़ में। टाटा बाय बाय, नमस्कार।